हेलो बच्चों, चलिए हमारा प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न है ध्वनि प्रदूषण के प्रभावों का वर्णन कीजिए। अगर इस प्रश्न की हम यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा के अंतर्गत सामान्य रूप से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि प्रकृति में यहाँ पर जो है प्रतिदिन विभिन्न प्रकार की जो है ध्वनियां उत्पन्न होती है और सामान्य रूप से हम यहाँ पर कहेंगे कि जो ध्वनि प्रदूषण होता है उसके अंतर्गत जो ध्वनि होती है वो बहुत ही ज्यादा यहाँ पर जो है तीव्र प्रकार की होती है। हम यहाँ पर कहेंगे कि ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत आने वाली ध्वनि WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार यहाँ पर जो है इसकी परिभाषा दी गई है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है उसके अनुसार सामान्य रूप से यहाँ पर ऐसी ध्वनि जिसकी मात्रा यहाँ पर जो है 65 डेसिबल से ज्यादा हो। तो WHO के अनुसार 65 dB यानी कि डेसिबल से ज्यादा जब यहाँ पर ध्वनि उत्पन्न होती है तो ये अप्रिय प्रकार की होती है और इस ध्वनि को हम यहाँ पर जो है ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत रखते हैं। अब अगर ध्वनि प्रदूषण की हम यहाँ पर बात करें तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ध्वनि प्रदूषण के जो है विभिन्न प्रकार के यहाँ पर जो है प्रभाव उत्पन्न हो सकते हैं मनुष्य जीवन पर। तो इसके अंतर्गत अगर हम यहाँ पर सबसे पहले बात करें कि शारीरिक रूप से ये किस प्रकार से यहाँ पर जो है प्रभावित करेगा, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ध्वनि प्रदूषण से यहाँ पर सामान्य रूप से हम यहाँ पर कहेंगे कि इसके अंतर्गत जो व्यक्ति होता है तो व्यक्ति में यहाँ पर हृदय के अंतर्गत अगर हम यहाँ पर बात करें तो हृदय की जो धड़कन होती है उसमें यहाँ पर जो है वृद्धि हो जाती है। तो हृदय की धड़कन में यहाँ पर जो है अचानक से तीव्र वृद्धि हो जाना। इसके अतिरिक्त हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है हृदय धड़कन वृद्धि की वजह से रक्तदाब जो होता है उसमें भी यहाँ पर जो है वृद्धि हो जाती है। तो उक्त रक्तचाप की यहाँ पर जो है दिक्कत होती है। इसके अतिरिक्त हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है सामान्य रूप से सिर दर्द एक सामान्य कारण इसके अंतर्गत आता है। और इसके अतिरिक्त हम यहाँ पर कहेंगे कि बहुत ही ज्यादा तेज यहाँ पर जब होता है ध्वनि तो उसकी वजह से यहाँ पर जो है कान में दर्द उत्पन्न हो जाना एक सामान्य परिघटना है। तो ये शारीरिक यहाँ पर देखे जाते हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम यहाँ पर बात करें कि किस प्रकार से यहाँ पर जो है ध्वनि मानसिक रूप से व्यक्ति को प्रभावित करती है, तो हम यहाँ पर कहेंगे कि मानसिक के अंतर्गत यहाँ पर जो है पूर्ण रूप से जो है थकान उत्पन्न हो जाना व इसके अतिरिक्त हम यहाँ पर कहेंगे मानसिक रूप से यहाँ पर जो है अवसाद का उत्पन्न हो जाना। इसके अतिरिक्त हम यहाँ पर कहेंगे कि सामान्य रूप से लगातार जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसकी वजह से व्यक्ति जो है यहाँ पर जो है लगातार जो है अवसाद का कारण भी बन जाते हैं। यानी कि ये जो अवसाद होता है ये लगातार यहाँ पर जो है मन मस्तिष्क में रह जाता है, तो लगातार यहाँ पर जो है अवसाद का यानी एंजाइटी का कारण भी ये बन जाता है। इसके पश्चात अगर हम यहाँ पर बात करें व्यक्ति के यहाँ पर जो है व्यवहार की, तो व्यवहार पर भी यहाँ पर जो है प्रभाव पड़ता है, जिसके अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि व्यवहार जो होता है वो यहाँ पर आक्रामक प्रकार का हो जाता है लगातार उच्च ध्वनि की वजह से। तो आक्रामक यहाँ पर व्यवहार हो जाना। इसके अलावा हम यहाँ पर कह सकते हैं कि व्यक्ति को यहाँ पर जो है चिड़चिड़ापन भी उत्पन्न हो जाता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये व्यक्ति तथा यहाँ पर जो है विभिन्न प्रकार के जीवों के अंतर्गत इस प्रकार से प्रभाव उत्पन्न करते हैं। इसके अतिरिक्त अगर चौथे व्यवहार की हम यहाँ पर बात करें तो इसके अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सामान्य रूप से यहाँ पर जो मानसिक व्यवहार होता है उसमें मानसिक रूप से यहाँ पर जो है याददाश्त का कमजोर होना भी एक मुख्य यहाँ पर ध्वनि प्रदूषण का कारण है। तो याददाश्त यहाँ पर जो है कमजोर हो जाती है और व्यक्ति में यहाँ पर लगातार अवसाद की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। आशा करते हैं आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।